DLIS 0 फर्स्ट पेपर का फर्स्ट भाग पार्ट हमने निबंधात्मक क्वेश्चनों के डाल दिया है। अब पार्ट सेकंड डालने जा रहे हैं जो लघु उत्तीर्ण प्रश्न होंगे। लघु उत्तीर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता तथा उद्देश्यों का परिगणन कीजिए। ये क्वेश्चन निबंधात्मक में बड़ा भी है और छोटा भी है, तो आप इसकी तैयारी करें। प्रश्न नंबर 2, आवर्तन एवं स्तरों पर संचित टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 3, कालक्रम में उत्तरता सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। प्रश्न नंबर 3, कालक्रम में उत्तरता सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। प्रश्न नंबर 4, वर्णक्रम विधि का वर्णन कीजिए। मोस्ट है प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 5, ग्रंथालय सूची के कार्यों का परिगणन कीजिए। यह भी मोस्ट है बच्चों। आंकलन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 7, श्रृंखला प्रक्रिया के गुणों का परिगणन कीजिए। प्रश्न नंबर 8, शब्द प्रति शब्द विन्यास की व्याख्या कीजिए, जिसे आप वर्ण प्रति वर्ण भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अष्टम संस्करण के प्रारूप का वर्णन कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। 90 प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के प्रारूप को विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 11, विषय विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 12, पुस्तकालय सूची व ग्रंथ संदर्भ सूची में विभेद कीजिए। प्रश्न नंबर 13, सूची के पुस्तक में पंजे स्वरूपों के गुणों की चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 14, CCC में मुख्य प्रविष्टि क्या है, उसके उद्देश्य एवं कार्य बताओ। तो यहाँ हमने लघु उत्तीर्ण प्रश्न डाल दिया है आपके सामने 14। इसमें से एग्ज़ाम में वहाँ पर आपको 3 या 4 देखने को मिल सकते हैं। कन्फर्म तो आपको 2 या 3 तो देखने को मिलेंगे, तो आप इनको पढ़ कर जाएं। हमने आपको पार्ट फर्स्ट में आपको निबंधात्मक यानी भाग हमने सेक्शन C बताया था, जिसमें आपके वहाँ पर 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने अनिवार्य हैं आपको 20-20 नंबर के। ये भाग पार्ट 2 यानी आप सेक्शन B बोल सकते हैं, जिसमें आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 9 में से आपको 4 ही करने हैं 10-10 नंबर के। भाग फर्स्ट जिसमें आपको अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए, यानी सेक्शन A। तो भाग हमने फर्स्ट और सेकंड डाल दिया है। थर्ड आपको 20 जून या 21 जून को डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।